तो देखो भाई, कल जो है सेंटेंस देयर वाले यूज़ ऑफ देयर कराया था। क्या कराया था भाई? यूज़ ऑफ देयर। अब आगे देखो, आज करा रहे हैं यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट, IT इट। ठीक है, तो इट का प्रयोग कब कब करेंगे, इट को सब्जेक्ट के तौर पर कब कब लगाएंगे, ये आपको समझना है। ठीक है भैया। पहला रूल देखो, निर्जीव यानी बेजान चीज़ों के लिए। किसके लिए? छोटे छोटे पशुओं के लिए, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है। ठीक है ना। और मौसम, दिन, समय, दूरी बताने के लिए, इन सब केसेस में आप इट का यूज़ करेंगे। ठीक है। और देखो रूल नंबर 4, छोटे बच्चों जिनका सेक्स यानी लिंग ज्ञात ना हो कि मेल है या फीमेल हैगा, तो चाइल्ड, जैसे चाइल्ड कह रहा है तो चाइल्ड पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, तब यूज़ करेंगे हम इसमें। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बारिश होना, ठीक है, या थंडर, तूफान, बिजली कड़कना, ब्लोस, बौछार गिरना बारिश की, इन सब में भी हम इट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो अच्छे से रूल पढ़ लेना। और अब हम सेंटेंस समझाने जा रहे हैं, तो इसलिए ये अपने खोल लो। ये क्या है भैया? क्या है जी? कान खोल लो। नहीं खोले हो तो उसमें रुई डाल के खोल लो। कान का बहुत काम है वीडियो लेक्चर में। तो देखो भैया, कुछ एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे सामने, इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। वर्षा जोर से हो रही है, तो वर्षा कैसी है? एक मौसम है, एक प्राकृतिक घटना है ना भाई। तो इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या यूज़ करा जाएगा? इट। तो सबसे पहले क्या आता है, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और कि सबसे पहले क्या आता है भैया? सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? वर्ब, फिर क्या आता है? अगर नॉट है तो नॉट आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। यही तो फिल्म है। फिर फुल स्टॉप आएगा। तो जिसे जिसे याद ना हो वो टकलू ज़रा ध्यान से समझ ले इस बात को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इट लगाएंगे। लगा दिया इट, सबसे पहले इट लगाएंगे। फिर है की इंग्लिश क्या होती है? इज़। क्यों भैया? अब वर्षा हो रही को कहते हैं रेनिंग। याद रखना लाइफ टाइम। वर्षा हो रही एक ही में आ जाता है, जो वर्षा हो रही एक ही में आ जाएगा। तो क्या बोलोगे इसे? रेनिंग। जो लिखा है रेनिंग। और जोर से हो रही है, जोर से कहते हैं हैवीली। क्या कहते हैं? ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग हैवीली। इट इज़ रेनिंग हैवीली। क्लियर। अब इसके बाद देखो दूसरा सेंटेंस देखो, आज बहुत गर्मी है। ये मौसम वाली बात हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया? सब्जेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? इट। और है, वर्ब क्या है इसमें? है। क्या लग गई? इज़। तो इट इज़। अब आ जाओ, अब किस किस की मीनिंग बची? मैंने ऐसे ही करके सेंटेंस सिखाए हैं। किसकी बची? आज। आज को इंग्लिश में टुडे कहते हैं। बहुत को वेरी, और गर्मी को मतलब होता है हॉट। तो हमने इट इज़ लिख लिया। अब इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे बन गया सेंटेंस। फिर से मैं कह रहा हूँ, कान खोल लो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओगे, फिर हिंदी वाले सेंटेंस में ये ढूंढो अब किस किस की मीनिंग लिखने को रह गई, उसको अरेंज कर दो, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। हमेशा बन जाएगा, हर तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। किसी तरीके के सेंटेंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आगे सुनो, अंधेरा होता जा रहा है। अंधेरा होता, तो सबसे पहले आपने तुरंत क्या लगा दिया? इट लगा दिया। क्या लगा दिया? अब है का क्या होगी? इज़। आपने सब्जेक्ट भी लगा दिया, आपने वर्ब भी लगा दी, दो बातें लगा दी। अब आ जाओ हिंदी वाले सेंटेंस में, ढूंढो किस किस की मीनिंग आपने अभी नहीं लगाई है। अंधेरा, अंधेरा को इंग्लिश में कहते हैं डार्क। क्या कहते हैं? डार्क। ठीक है। और होता जा रहा है, होता जा रहा है को कहते हैं बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है ग्रोइंग। क्या कहते हैं? ग्रोइंग। तो आप लगाओगे इट इज़ ग्रोइंग और डार्क। ये देखो, इट इज़ ग्रोइंग डार्क। ठीक है, बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, कह रहा है धोखा देना अच्छी बात नहीं है। देखिए ये एक हैबिट है, ये एक आदत है, तो आदत वाले में भी इट लगा सकते हो। तो इट लगा लिया आपने, लगा लिया इट। इट के बाद क्या लगा लिया? है कि इज़ लगा ली, और नॉट दे रखा तो नॉट लगाई। ये तीन चीज़ें लगा ली। अब ढूंढो सेंटेंस में किस किस चीज़ की मीनिंग नहीं आई। धोखा देना, धोखा देना को इंग्लिश में कहते हैं चीट। क्या कहते हैं? चीट। CHEAT, चीट। और अच्छी बात, अच्छी बात क्या कहेंगे? गुड मैनर। ठीक है, ये कह सकते हो।
गुड मैनर, अच्छी बात, गुड मैनर कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिख लिया इट इज़ नॉट गुड मैनर टू चीट। यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से बता दिया, उससे कोई टेंशन नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो जरा कान खोल के। इट इज़ नॉट गुड मैनर टू चीट, टू चीट। अदर्स मतलब दूसरों को, अदर्स मतलब दूसरों को। नेक्स्ट देखो, क्या अधिक बोलना उचित है, मतलब ज़्यादा बोलना क्या अच्छी बात है? नहीं है ना। तो अब इसमें क्या वाला टेंस आ गया, क्या वाला टेंस में क्या करते हैं वर्ब पहले लिख दी जाती है, सब्जेक्ट बाद में लिख दिया जाता है, बस इतना ही तो फ़र्क हो जाता है। तो है की वर्ब क्या होगी? इज़, है की क्या होगी? और फिर लगा दोगे उसके बाद इट, इज़ इट, बस इतना से तो फ़र्क हो जाएगा। तो आपने इज़ लगा दिया यानी सब्जेक्ट लगा दिया आपने और वर्ब लगा दी। अब इसमें ढूंढो किस किस की रह गई। अधिक बोलना और उचित। अधिक बोलना आप क्या कहेंगे? अधिक बोलना को मच टॉक, टॉक मच। अधिक को कह देंगे मच और बोलना को कहेंगे टॉक, TAL के टॉक, टाल्क नहीं कहेंगे, टॉक। और उचित मतलब प्रॉपर, उचित मतलब प्रॉपर। अब आप इन तीन चीज़ों की मीनिंग ला देंगे। इज इट प्रॉपर टू टॉक मच, टू टॉक मच बन गई इंग्लिश। टॉक मतलब बोलना, मच मतलब ज़्यादा, ठीक है। अगला देखो, क्या आज ठंड नहीं है? क्या मौसम वाली बात हो रही है? तो क्या वाला है तो पहले क्या लगेगी इसमें? वर्ब। तो क्या लगाओगे पहले? इज़। तो पहले क्या आ जाएगी? इज़, फिर क्या आएगी? इट, इज़ इट। अब किस किस की मीनिंग नहीं आई? आज की और ठंड की और नहीं की, यही तो रह गई। तो इज़ इट नॉट, पहले नॉट लगा लो। अब किसकी रह गई? आज। आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुडे। और ठंड को क्या कहते हैं? कोल्ड। तो लिखाओगे इज़ इट नॉट कोल्ड टुडे। बोलो आई बात समझ में? इज इट नॉट कोल्ड टुडे बन गया सेंटेंस, ठीक है भाई। अब इसमें देखो कुछ नियम दे रखे हैं, ये नियम देख लो। वर्षा वर्षा अनुवाद करते समय इट का यूज किया जाता है, ये वही बात लिखी है नेगेटिव वाले में। अब एक्सरसाइज नंबर 4 में 1 से लेकर 8 तक के वाक्य दे रखे हैं, यहाँ मीनिंग दे रखी है। ये वाक्य अच्छे से बनाकर लाना। जो जो बच्चा वाक्य बना लिया करे वो कमेंट में लिख के भेज दिया करे, हमने बना लिए हैं। और अगर कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो बता दें कि इतने नंबर वाक्य हमें बता दीजिए, तो हम तो वो बता दिया करेंगे, ठीक है। मक्कारी मक्काटो बार बार कह रहा हूँ, लिख के भेजा करो कमेंट में, जो बच्चा काम कर लिया करे कि हमने काम कर लिया। चलो आज के लिए इतना ही।